वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग को काफ़ी उम्दे तरीके से पढ़ते हैं। चाहे आपका स्टेट ए का एग्जामिनेशन हो, स्टेट जेई का एग्जामिनेशन हो, एसएससी जेई की एग्जामिनेशन हो, गेट की एग्जामिनेशन हो, ईएससी की एग्जामिनेशन हो, यू विल परफॉर्म 100% इफेक्टिवली इन योर एग्जामिनेशन। सो ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर टुडे, डाउनलोड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, आजकल डिफरेंट कंपटीशन में जो खास करके जेई लेवल की होती है, कुछ कुछ स्टेट की जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल डीडीए का वैकेंसी आया है या DSSS की जो वैकेंसीज आते हैं, है ना, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर पूछा जाता है, क्वेश्चंस रहते हैं। तो हम कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ओके, तो इस चीज के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा एंड दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्लीन कट स्ट्रैटेजी होगी, आप इसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली 120% आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहले एक किताब के बारे में बताऊंगा, उसके बाद अप्रोच के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन बुक्स के ऊपर, किताबों के ऊपर, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए। देखिए, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा किताब होगा, बट हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये देखिए, मेडेजी पब्लिकेशंस की किताब आती है ना। अब यहाँ पे दो अलग अलग किताब आपको दिख रहा होगा। इन दोनों अलग अलग किताब में आप कोई भी एक किताब को प्रिफर करिए। खास करके ये वाला जो ब्लू वाला किताब है ना, ये किताब को प्रिफर करिए। ये किताब हमने भी पढ़ा था 2015 में, जब हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन देते थे तो उस वक्त हमने इसी किताब से अपने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर किया था, क्योंकि उस समय ईएससी का सिलेबस अलग था। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली किताब है, ये किताब उनकी बहुत अच्छी है ना। और यकीन मानिए, मैंने इसको रेफरेंस कंसिडर किया था और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी बहुत अच्छी नंबर थी इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर बुक इज़ वेरी गुड, आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं मेन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर। आप तो वो किताब फॉलो करेंगे, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के लिए फॉलो करेंगे, प्लस आपका वोकेबलरी भी, उसमें कुछ डिफाइंड वर्ड्स दिए रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में होते हैं, है ना, प्लस आइडियम एंड फ्रेजेस वगैरह भी दिया हुआ रहता है, वो तो अलग चीज़ है, तो वहाँ से आपको वो रेफरेंस मिल जाएगा, है ना। लेकिन बेसिकली आप वोकेबलरी के लिए उस किताब को, सॉरी, इंग्लिश ग्रामर के लिए उस किताब को फॉलो करेंगे। ठीक है, टेंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए फार्मूला बेस्ड बना दिया गया है। आप इजीली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा प्रिपरेशन पे अच्छे से कमांड बना पाओगे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। ठीक है, और वो किताब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, आप मंगा लीजिएगा उन दोनों में से कोई भी किताब, लेकिन ब्लू वाली अगर मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं मेन प्रिपरेशन के ऊपर, मेन अप्रोच के ऊपर। आप बोलोगे कि मैं तो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या ज़रूरी है? पढ़ने का बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या करिए ना, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें से आपको सभी पूरा न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ना है। रोज़ एक आर्टिकल, एक बेस्ट आर्टिकल, खास करके एडिटोरियल वाली जो पेज होती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं। चाहे आप द हिंदू ले लो या हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ले लो, इन सब चीज़ों को हम किया करते थे। हम सुबह सुबह उठ के जाते थे, बढ़िया न्यूज़पेपर खरीद के लाते थे बस स्टैंड से और उसको पढ़ते थे। ठीक है, मज़ा आता है। तो आप कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़िए। ठीक है, आर्टिकल को आप पढ़िए, उसको डिटेल कंप्लीट पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। और क्या करिए, अपने पास एक कॉपी को रखिए। कॉपी को रखेंगे और क्या करेंगे, आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते, देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश रीडिंग आपकी इंप्रूव होगी, प्लस उसमें जो आप ग्रामर का प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो ग्रामर वहाँ पे देखिएगा अच्छे से, मतलब सेंटेंस सही है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को भी आप चेक कर पाओगे, तो आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से होती चलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल आप पढ़ेंगे, प्लस यहाँ से वोकेबलरी, मेन बात है आपका ये वोकेबलरी इंप्रूव होगा। आप शब्द याद नहीं कर सकते, शब्द को याद नहीं कर सकते, जब तक उसका एप्लीकेशन आप नहीं जानेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। तो इसलिए आर्टिकल्स को पढ़िए, जो भी कोई डिफिकल्ट शब्द लग रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, उस शब्द को अंडरलाइन करो। चाहे वो आपके लिए हो सकता है वो बहुत ही आसान हो, लेकिन आपको तो मालूम नहीं है ना, तो आप क्या करिए, उस शब्द को अपने वो कॉपी में लिखिए और उस शब्द का उसी वक्त मीनिंग ढूंढिए और मीनिंग ढूंढ के वहाँ पे लिख दीजिए। और उसके पर्यायवाची शब्द, मतलब एनोनिम, सिनोनिम, सब कुछ लिख दीजिए वहीं पर। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद
फिर उस सेंटेंस को पढ़ो। जो सेंटेंस कनेक्ट पहले नहीं हो पा रही थी, अब कितना बढ़िया तरीके से कनेक्ट होगा आप ऑब्जर्व करेंगे। इस तरह से आप अपना वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आइडियम फ्रेजेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश कंप्रीहेंशन रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल डेली आप पढ़िए, आपको अधिक से अधिक 20-25 मिनट लगेगा। और न्यूज़पेपर वगैरह की कॉस्ट भी उतना नहीं होती है, 8 या 10 रुपये की होती है न्यूज़पेपर्स। तो आप 300 रुपया 350 रुपया महीना इस पर इन्वेस्ट कर ही सकते हो। ओके, आप 1-2 महीने पढ़िए, आपको आदत हो जाएगा, बढ़िया आदत हो जाएगा। प्लस और एक बेनिफिट मैं आपको इसका बताता हूँ। देखिए आजकल एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर आते हैं, तो ये न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेज होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। वहाँ से आपका डेली करंट अफेयर की रीडिंग की आदत होगी। जो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं वो लोग यही सब करते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से न्यूज़पेपर से पढ़िए और करंट अफेयर का नोट्स बना सकते हैं। प्लस स्पोर्ट वाला सेक्शन पढ़िए, है ना, थोड़ा थोड़ा वहाँ पे प्लेयर्स वगैरह का नाम याद रखिए। प्लस देखिए जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंट अवार्ड फंक्शंस के बारे में, ये सब आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर, यू कैन फॉलो दैट डेली रेगुलर बेसिस पे। आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे अपना समय बिताइए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। जब अगर हमारी पर्सनल बात करोगे तो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल। ओके, हाँ, हालांकि कोई बात नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे क्लास आने वाली है, ये भी अवेलेबल हो जाएगी। अभी नहीं, लेकिन हाँ 3-4 महीने के बाद ज़रूर ये इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्लास अवेलेबल होगी। बट फॉर योर सेल्फ स्टडी यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विच इज़ दी 120% करेक्ट स्ट्रैटेजी। यही आपको करना है। आप इसी स्ट्रैटेजी को अपने हिंदी लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गुड लक। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पार्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर एसएससी जेई गेट ईएसी स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन, देन फी इज़ ₹3000। 120% आपको सिविल इंजीनियरिंग में इतना अच्छे तरीके से, मतलब इतना अच्छा कमांड बनवा देंगे कि आप एग्जामिनेशंस को इजीली क्लियर कर पाएंगे। अभी हाइड्रोलिक मशीन या फिर फ्लूइड मशीनरी के क्लासेस चल रहे हैं, आप इसके आनंद उठाइए। लगभग कंप्लीट हो चुकी है, अब रेलवे इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्वाइन कॉन्सेप्ट डिकोडर, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, गुड लक।